सभी श्रोतागणों को नमस्कार। आज मैं महाभागवत देवी कथा का 11वां अध्याय सुना रही हूँ। इसमें श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार यज्ञ के संपूर्ण होने पर सती के वियोग से दुखी शिव साधारण मनुष्य के समान बार बार रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उस भगवान से कहा, महाज्ञानी, आप अज्ञानी के समान मोहग्रस्त होकर क्यों रुदन कर रहे हो? ये देवी जगदम्बा तो सनातन पूर्ण ब्रह्मा रूपा है, वे ही महाविद्या है, समस्त विश्व की सृष्टि करने वाली है और सर्व चैतन्य रूपाणी है, जिनकी माया के प्रभाव से संपूर्ण संसार तथा हम सभी विमोहित हैं। उनके द्वारा शरीर छोड़ने की बात तो भ्रांतिपूर्ण विडंबना ही है। प्रभु महेश्वर, जिनकी कृपा से आप मृत्युंजय है, उनकी मृत्यु तो वास्तविक नहीं है, यह ब्रह्म मात्र ही है। हम तीनों पुरुष ब्रह्म विष्णु महेश भी उन्हीं के स्वरूप हैं। इस बात से अर्थात भगवती को मर्त मानकर पारकृत पुरुष की भांति विलाप करने से आप ही की निंदा ध्यान आदि आप ही की निंदा होगी, आप ही की निंदा ध्वनित होगी, उनकी नहीं। परमेश्वर उन पार्वती की निंदा और घोर पाप को उत्पन्न करने वाली है, जिसके द्वारा इस प्रकार का पाप होता है, उसका यह निश्चय ही त्याग कर देती है। वे महादेवी धर्मशील पुरुष का कभी त्याग नहीं करती। अधर्मी का त्याग करने में वे पिता आदि संबंधों का भी विचार नहीं करती। उनका संबंध तो मात्र धर्म से ही रहता है, न कि लौकिक कारणों से। जो धर्मचारण करता है वही उसका पिता माता और बंधव है। जो अधर्म करने वाला है वह उनका बांधव नहीं, परम शत्रु है। इसी कारण भगवान शिव की निंदा रूपी पाप से रत देखकर दक्ष प्रजापति का उन महेश्वरी ने त्याग कर दिया। यदि वे परम्बा दक्ष की पुत्री के भाव में स्थित होती तो दुर्दांत दक्ष प्रजापति का दमन कैसे होता? इसलिए धर्म कर्म के फल को प्रदान करने वाली वे महादेवी उस महापापी का त्याग करके स्वयं अपने धाम में चली आई है। क्या वे क्षण मात्र में ही प्रजापति को संहार करने में असमर्थ थी? फिर भी उन्होंने उसकी जो उपेक्षा की वह लोक शिक्षण के लिए था। धर्म का उपदेश करने वाली ये भगवती यदि ऐसा आचरण नहीं करती तो लोग पिता के प्रति सहिष्णु कैसे हो पाते? इसीलिए वे नित्या परमा शक्ति प्रजापति दक्ष को अपनी माया से मोहित करते हुए और स्वयं अपनी माया भक्ति से अंतर ध्यान होकर गगन मंडल में स्थित हो गई। महादेव अब दुख को त्याग करे, क्योंकि अग्नि में तो सती की छाया ने ही प्रवेश किया था। शिव जी बोले, आप लोग ने जो कुछ कहा वह सत्य ही है। सती मेरी पराप्रकृति है, वे नित्या ब्रह्ममयी सूक्ष्म रूपा है। उन्होंने स्वयं अपनी देह का त्याग नहीं किया, किंतु वे मेरे प्राणों की एकमात्र प्रियतमा सती कहाँ चली गई? इस भाव से मुझे व्याकुल होती है। पुण्य जब मैं शांत चित्त होता हूँ तो मुझे परमेश्वरी के रूप में देखता हूँ। ब्रह्म विष्णु और रुद्र बोले, उस स्वर्गलोक की एकमात्र वदिनता जगजननी की हम लोग स्तुति करते हैं, तभी प्रसन्न होकर वे पुण्य दर्शन देंगी। महादेव जी बोले, नारद भगवान शिव के साथ वे देवगण ऐसा निश्चय करके साक्षात ब्रह्म रूपाणी महादेवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्म विष्णु और शिव बोले, आप नित्या परमा विद्या जगत में चैतन्य रूप से व्याप्त और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा देवी हैं। आप स्वेच्छा से शरीर धारण करती हैं। आपका यह परम रूप वेद और
आगमन से सुनिश्चित अद्वित ब्रह्म ही है। अपरोक्षिक भूति से जानने योग तथा परम गोपनीय आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सृष्टि के निमित्त प्रकृति और पुरुष के रूप में स्वयं ही शरीर धारण करती है, इसलिए वेदों के द्वारा आपको कल्पित देत रूपा कहा जाता है। उस सृष्टि प्रक्रिया में भी आपके बिना पुरुष अपूर्ण और शव के समान ही है, अतः सभी देवताओं में आपकी प्रसन्नता कही जाती है। शिवे इस प्रकार की आचिंत्य रूप और लीला वाली अपनी स्तुति करने में हम अल्प बुद्धि वाले कैसे समक्ष हो सकते हैं। आप स्वयं स्वेच्छा से हमारी सृष्टि और संहार करती हैं, इसलिए इस त्रिलोकी में आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। सभी ज्ञानी जन भी सामान्य मनुष्यों की भांति आपकी माया से मोहित है, तो हम आप परमेश्वरी की वंदना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप ही हमारी चेतना, बुद्धि और शांति है। आपके बिना हम सभी शव की तरह है, अतः हम आपकी स्तुति कैसे करें। आप तृणोगत बंधन से बांध कर अपनी माया से अज्ञानियों की भांति हमें भी भ्रांत कर रही हैं, अतः आपके यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। परमेश्वरी दक्ष प्रजापति के घर में हम लोग ने आपके उस रूप के दर्शन किए थे, कृपा पूर्वक उसी रूप हमें पुण्य दर्शन दे। जगत को धारण करने वाली आप माहेश्वरी को न देखकर हम कांतिहीन हो गए हैं, इस कारण शव के समान हम आपको अपनी आत्मा तथा प्राण के रूप में देखते हैं। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने देवताओं के विषाद और शिव की विकलता देखकर आकाश में उन्हें दर्शन लिया। भगवती काली जिस रूप में दक्ष के यज्ञ में आई थी और अपनी माया के द्वारा उनकी छाया जिस प्रकार अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, उस मूल प्रकृति को उन्होंने निर्ममेश दृष्टि से देखा। उन महादेवी ने शिव से कहा, महादेव आप निश्चिंत स्थिरचित हो, मैं स्वयं हिमालय की पुत्री बनकर तथा मैना के गर्भ में जन्म लेकर पुण्य आपको प्राप्त करूंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। महेश्वर, मैंने आपका परित्याग नहीं किया। आप ही मुझे महाकाली के हृदय स्थान और परम आश्रय हैं। इसी से आप जगत संहार महाकाल कहे जाते हैं। अपने प्रभुता के अभिमान से मुझे कुछ कहा था, उसी अपराध के कारण मैं आपकी साक्षात पत्नी के रूप में कुछ समय तक नहीं रह सकूंगी। शिव, आप शांत चित्त हो जाइए। शंभो, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, उसे ही आप संपन्न करें, तब निश्चय ही आप मुझे पहले से भी अधिक सुंदर रूप में पुण्य प्राप्त करेंगे। महेश्वर शिव दक्ष की यज्ञ अग्नि में मेरे जिस छाया शरीर ने प्रवेश किया था, उसे सिर पर लेकर मेरी प्रार्थना करके आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करें। वह मेरी छाया मेरे शरीर अनेक खंडों में होकर पृथ्वी पर गिरेगा और उस स्थान पर पापों का नाश करने वाला महान शक्तिपीठ उदित होगा। जहाँ योनि गिरेगा वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा। वहाँ रहकर तपस्या करके आप मुझे फिर प्राप्त कर सकोगे। मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर और महादेव को बार बार आश्वासन देकर वे देवी अंतर्ध्यान हो गई। मुनि ब्रह्म आदि श्रेष्ठ देवगण अपने अपने लोकों को चले गए और शिवजी पुण्य दक्ष के घर में आकर प्रियस्ती ऐसा कहते हुए सामान्य जन के समान रुदन करने लगे। यज्ञशाला में प्रवेश करके उन्होंने सती के छाया शरीर को देवित अपमान देखा। वह शरीर भूमि पर स्थित था, नेत्र मुंदे हुए थे और स्वयं सभी अंगों से परिपूर्ण था। सती की उस छाया को सहज भाव से में सोई हुई सी देखकर शोक से व्याकुल हृदय होकर शिवजी ने इस प्रकार कहा, स्त्री, मैं तुम्हारे पति तुम्हारे पास आया हूँ, तुम उठो, पहले की भांति मुझसे वार्तालाप क्यों नहीं कर रहे हो। अपराधी मुझे एवं दक्ष को शोक के महासमुद्र में गिराकर अपनी माया से हमें मोहित करती हुई तुम स्वयं अंतर्धान हो गई हो।
अब मैं अपनी एकमात्र तुझे प्राण प्रिय का त्याग कभी नहीं करूँगा। प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें लेकर मैं कितने दिन घूमता रहूँगा। मुने, इस प्रकार साधारण मनुष्य की भांति बहुधा विलाप करते हुए शिवजी ने अपनी भुजाओं से सती के छाया शरीर को आलिंगन करते हुए उसे सिर पर उठा लिया। शंकर जी सती के उस छाया शरीर को सिर पर रखकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक धरती पर नाचने लगा। ब्रह्मा आदि सूरश्रेष्ठ तथा इंद्र के नेतृत्व में अन्य देवगण इस अपूर्व दृश्य को देखने अपने अपने रथों बैठकर आकाश में आ गए। दसों दिशाओं में स्वयं पुष्पवृष्टि होने लगी। तदंतर सुशोभित जटाओं वाले तत्प्रथम गण मुख बात बजने लगे और नाचने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिवजी